जब बच्चा पैदा होता है तो माँ के गर्भ पे होता है और माँ के गर्भ से ही उसको सारा न्यूट्रिशन सारा पोषण मिल रहा होता है। तो अगर पैदा होते ही बच्चे को कोई तकलीफ हो रही है तो पैदा होने से जस्ट पहले या जस्ट पश्चात माँ में कोई अगर तकलीफ आई होती है तो इसका असर भी बच्चे पे पड़ता है। तो उसमें से हमारे एक सिनेरियो में देखें, भारतवर्ष के सिनेरियो में देखें, एक बहुत कॉमन कारण होता है इन्फेक्शन लगना। हम आमतौर पर सुनते हैं, माएं बताती हैं कि उनके नीचे के रास्ते वक्त से पहले पानी छूट गया है। जब बच्चा पैदा होने वाला होता है तब पानी छूटता है, ये आम बात है। लेकिन कई माओं में पानी पहले छूट जाता है। अगर ये पानी बहुत लंबे समय तक छूट रहा होता है या बहुत लंबे समय तक चल रहा होता है और साथ में माँ को बुखार की कोई समस्या होती है, तो ये एक कारण या एक इंडिकेटर होता है, जिसको हम कह सकते हैं मार्कर होता है कि माँ में किसी प्रकार का इन्फेक्शन चल रहा है और वही इन्फेक्शन माँ के रास्ते से बच्चे को पहुंचता है। तो आमतौर पे अगर हमारे जबजात बच्चा अगर पहले 24 या 72 घंटे में सांस लेने की तकलीफ से आ रहा है तो उसमें एक बहुत जरूरी कारण ये होता है कि बच्चे को किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन लगा है और उसका समय रहते पकड़ना और इलाज करना बहुत जरूरी हो जाता है। दूसरा बहुत कॉमन कारण बच्चों में पैदा होती है सांस लेने का, ये है कि बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है तो एक पानी के वातावरण में होता है, वो सांस नहीं ले रहा होता। हम सुनते हैं, कहते हैं बच्चा पैदा होकर तुरंत रोया। तो पैदा होकर तुरंत रोने का मतलब ये होता है कि बच्चे ने पैदा होते ही सांस ली। सांस लेने को ही हम रोना बोलते हैं। जब वो ऐसा करता है तो जब वो सांस लेता है तो फेफड़ों में हवा भर जाती है, जो पानी अंदर बसा हुआ है वो रिस जाता है और फेफड़े हवा से फूल जाते हैं। कुछ बच्चों में ऐसा होता है कि ये पानी का जो रिसाव है थोड़ा धीरे धीरे हो पाता है। इसको हम मेडिकल टर्म में TTNB बोलते हैं, ट्रांजिएंट टेकेपनी ऑफ न्यूबॉर्न। यानी फेफड़े में जो पानी है उसका जो सुखाव है वो धीरे धीरे हो रहा है। इसका भी, ये आमतौर में बीमारी कई बच्चों को होती है, खासकर जो बच्चे अच्छे ज्यादा वजन के पैदा हो जाए या फिर माँ को कोई शुगर या डायबिटीज की दिक्कत हो, ऐसे बच्चों में ये प्रॉब्लम होने की संभावना ज्यादा होती है।